नमस्कार, वीसीएन न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। बीते कई वर्षों से प्रलंबित चित्रा चौक से पठान चौक मार्ग पर बनने वाले उड़ान पुल का आगामी 10 मार्च को विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख के हाथों किया जाएगा, ऐसी जानकारी सूत्रों से मिली है। चित्रा चौक से पठान चौक मार्ग पर रोजाना होने वाली भारी यातायात तथा इससे आम नागरिकों को होने वाली असुविधाओं को देखते हुए विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख ने इस विषय पर राज्य सरकार को जरूरी दस्तावेज पेश किए थे, जिस पर राज्य सरकार की मुहर लग चुकी है। बताया जाता है कि हाल ही में इसका वर्क ऑर्डर भी जारी किया जा चुका है और संबंधित ठेकेदारों से 2 वर्ष में यह कार्य पूरा करने की बात कही जा रही है। वराड विकास प्रकाशन संस्था किशोर फुले साहू अम्बेडकरी संगठन के सहयोग से परिवर्तनवादी सत्यशोधक हलचल हो और महात्मा ज्योतिबा फुले के साहित्य की समीक्षा हो तथा शोषण मुक्त, भय मुक्त तथा समाज निर्माण के लिए 9वें राज्य स्तरीय महात्मा फुले सत्यशोधक साहित्य सम्मेलन का आगामी 10 फरवरी को आयोजन किया गया है। इस मामले में बुधवार को प्राध्यापक श्री कृष्ण बंसोड़ तथा आयोजन समिति अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर संजय खरडे ने पत्रकार परिषद में जानकारी दी। कमलताई गवई अभियांत्रिकी महाविद्यालय दारापूर आमच्या इथे 9वे राज्यस्तरीय महात्मा फुले सत्यशोधक साहित्य संमेलनाचे आयोजन शनिवारी 10 तारखेला केले आहे। महात्मा फुलेंचे विचार आजच्या पिढीला पोहोचावे, त्यांनी जे काही कष्ट दीड दुबळ्यासाठी जे उपसले त्यामुळे आजची पिढी घडली आहे त्यांना हे माहितीपूर्ण कळावी हा याचा मागचा मुख्य उद्देश आहे। शिव आंबेडकर संघटनांच्या वतीने शनिवार दिनांक 10 फेब्रुवारी 2018 रोजी डॉक्टर सौ कमलताई गवई अभियांत्रिकी महाविद्यालय दारापूर या ठिकाणी 9वे राज्यस्तरीय महात्मा फुले सत्यशोधक साहित्य संमेलनाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। बीते मंगलवार की रात स्थानीय कोषागार कार्यालय के सामने दिव्यांगों द्वारा अपनी मांगों को लेकर निकाले गए मोर्चे के दौरान दिव्यांगों तथा यहां के कुछ निवासियों के बीच उपजे विवाद के दौरान दोनों ओर से जबरन जेवरात झपटने की शिकायत दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार पिछले एक राजनीतिक पार्टी की मांग पर दिव्यांगों को रोजगार के उद्देश्य से जिलाधीश परिसर के कोषागार कार्यालय के सामने टीन के शेड बनाकर कुछ दुकानें आवंटित की गई। बताया जाता है कि इन दुकानों के सामने ग्राहकों के वाहन तथा कुछ हाथ थैलों धारक विविध प्रकार की दुकानें लगाते हैं, जिस मार्ग पर अतिक्रमण होता है, जिसके चलते यहाँ दुर्घटना होने की भी संभावना रहती है। तो दूसरी ओर इस मार्ग पर स्थित परांजपे कॉलोनी तथा आरटीओ कॉलोनी निवासी को इस समस्याओं के चलते भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा आरोप लगाते हुए क्षेत्र की पार्षद प्रमिला यादव ने मनपा बाजार परवाना विभाग के यह अतिक्रमण हटाने के लिए निवेदन सौंपा था। इस विषय पर कल दोनों पक्ष आमने सामने आ गए थे। बताया जाता है कि दोनों पक्ष आमने सामने आने के दौरान जमकर विवाद भी हुआ और स्थिति मारपीट तक जहां पहुंची। इस विवाद के दौरान दोनों ओर से एक दूसरे के जेवरात छीनने को लेकर बीते रात गाड़गेनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। मामले की जांच फिलहाल शुरू है। सामाजिक व आर्थिक परिस्थिति के चलते बच्चों को प्राथमिक तथा माध्यमिक और उच्च शिक्षण मिल सके, उनको शिक्षा की सहूलियत मिले, इस उद्देश्य से आर्थिक तथा दुर्बल घटक के विद्यार्थियों को निःशुल्क रहने तथा शिक्षा मिलने के लिए छात्रालय प्रवेश में अनुसूचित जाति तथा नवबौद्ध मागास वर्गीय विद्यार्थी वंचित न रह पाए, इसके लिए सामाजिक न्याय विभाग ने छात्रावास प्रारंभ किए हैं। जिले भर में शासकीय मागास वर्गीय विद्यार्थियों के लिए 24 छात्रावास तथा 6 निवासी आश्रमशाला चल रही हैं। उसमें 3630 विद्यार्थियों को पूरे अमरावती विभाग के तहत भोजन सामग्री आपूर्ति की जाती है। इस आपूर्ति करने वाले ठेकेदारों ने भोजन पकाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले रिफाइंड सोयाबीन तेल, अन्न व औषध प्रशासन विभाग अमरावती ने तेल के कुछ नमूने लिए थे। वह अन्न विश्लेषक राज्य स्वास्थ्य प्रयोगशाला पूना स्थित मुख्य प्रयोगशाला में भेजे गए थे। इस रिफाइंड तेल से बड़े पैमाने पर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक घटक पाए गए हैं, जिसके चलते इन विद्यार्थियों के हृदय, लीवर तथा किडनी पर गंभीर परिणामों की संभावना है। जिले के तथा विभाग के अनुसूचित जाति, नवबौद्ध मागास वर्गीय विद्यार्थियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किए जाने का मामला अन्न सुरक्षा व मानक कानून 2006 अधिनियम 2011 के केंद्र सरकार के निर्देशानुसार संबंधित आपूर्ति धारक तथा सामाजिक न्याय विभाग के पास इनकार की अनेकों शिकायतें प्राप्त होने के बावजूद जांच समिति गठित करते हुए किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। शिकायतें मिलने के बावजूद अमरावती अन्न औषध विभाग के अधिकारी इस गंभीर मामले को रफा दफा करने के लिए प्रयासरत है। ऐसी भी चर्चा व्याप्त है कि इस संदर्भ में भीम शक्ति के विदर्भ प्रदेश महासचिव पंकज मेश्राम ने मांग करते हुए कहा है कि संबंधित खाद्य आपूर्ति करने वाले ठेकेदारों पर उनको दोषी करार देते हुए उनके ऊपर मौका के तहत मामला दर्ज किया जाए और इस मामले में सरकारी वकील की नियुक्ति की जाए।
गौरतलब है कि सरकारी छात्रालयों में आपूर्ति की जाने वाले खाद्य पदार्थ के मिलावटी पाए जाने वालों को लेकर नागपुर विधानसभा में राज्य सरकार की ओर से ऐसे दोषी अधिकारियों पर मकोका के तहत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया था। ऐसे में अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या राज्य सरकार अपना दिया हुआ आश्वासन पूरा कर पाएंगी। बीते कुछ दिनों से स्वयं को जिला प्रशासन के अन्न व आपूर्ति, अन्न व औषधि विभाग में अधिकारी होने का झांसा देते हुए होटल संचालकों को कार्रवाई का दम देते हुए वसूली करने वाले उस शातिर के बारे में कुछ जानकारी हाथ लगी है। सूत्रों की माने तो वह शातिर सरकारी कर्मचारी है जो बड़े पैमाने पर शराब का शौकीन है। उसके शराब के आदी होने की वजह से उसे लगभग 4 से 5 माह पहले शहर व अन्नपूर्ति कार्यालय में हटाया गया, जो फिलहाल जिला प्रशासन के मनोरंजन विभाग में वरिष्ठ क्लर्क के रूप में तैनात है। बताया जाता है कि यहाँ भी उस वरिष्ठ क्लर्क की वजह से सारा स्टाफ परेशान है। वो कई दिनों से ड्यूटी पर भी अनुपस्थित रहता था, जबकि अनेकों बार तो शराब पीकर भी वो ड्यूटी पर आने से उसकी शिकायत जिला अधिकारी को की गई थी, लेकिन वह अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र राज्य पुलिस बॉयज एसोसिएशन की ओर से गुरुवार की दोपहर एक मोर्चा निकाला जाएगा। यह मोर्चा जिला उद्योग केंद्र से प्रारंभ होकर जिलाधिकारी पहुंचेगा। इस मोर्चे में पुलिस कर्मचारियों की समस्याओं तथा परिजनों के सभी शासकीय सुविधा उपलब्ध कराने, रिटायर्ड पुलिस कर्मचारी की स्वास्थ्य जांच, सेवानिवृत्ति पश्चात उनके बच्चों को पुलिस विभाग में नौकरी देने तथा पुलिस कर्मचारियों के परिजनों को शासन स्तर पर 15% आरक्षण देने की मांग की जाएगी। इसके साथ ही विधान परिषद में पुलिस समस्याओं के लिए 2 विधायक देने की मांग का ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस विषय पर पत्रकार परिषद में विश्वभूषण देशमुख ने दी अधिक जानकारी। पर्यावरण का स्तर सुधारने, उसकी सुरक्षा के लिए कौशल्य विकसित करने हेतु पर्यावरण शिक्षण जागरूकता और परीक्षण के लिए एक प्रमुख योजना अमल में लाई जाती है। उसी के अंतर्गत उच्च शिक्षा के द्वारा बड़े पैमाने पर करने की योजना है। एक भाग के रूप में नूतन विदर्भ शिक्षण मंडल द्वारा संचालित महिला महाविद्यालय की ओर से आगामी 10 फरवरी को एक राष्ट्रीय परिषद का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा, शास्त्रज्ञ, पर्यावरणवादी, उच्च शिक्षा में सहभागी विद्यार्थियों व समाज के अन्य गुट को पर्यावरण विषय विविध पहलुओं, ज्ञान तथा अनुभव व्यक्त करने के लिए मंच प्रदान किया जाएगा। इस विषय पर अधिक जानकारी दी डॉक्टर अविनाश मोहरिल ने। स्थानीय बापट चौक के करीब स्थित न्यू हाई स्कूल मेन के पूर्व शिक्षकों तथा विद्यार्थियों का स्नेह सम्मेलन आगामी 11 फरवरी को राजकमल चौक स्थित टाउन हॉल में आयोजित किया गया है। इस संदर्भ में मंगलवार को एक पत्रकार परिषद के दौरान जानकारी देते हुए बताया गया है कि स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों तथा सेवानिवृत्त शिक्षकों को एक साथ एकत्रित होकर अपने अब तक के जीवन सफर तथा एक दूसरे से परिचय होने को लेकर यह स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया है। पत्रकार परिषद के दौरान भूषण पुसदकर, महेश देशमुख आदि उपस्थित थे। आम्ही न्यू स्कूल मेनचे माजी विद्यार्थी आणि शिक्षक यांचा मेळावा 15 फेब्रुवारी 2018 रोजी टाउन हॉल इथे संध्याकाळी 6 वाजता आयोजित केला आहे। या कार्यक्रमात जास्तीत जास्त न्यू स्कूल मेन मधून जे शिकून गेले आहे असे माजी विद्यार्थी आणि शिक्षक हे उपस्थित राहणार आहे। शिक्षा विभाग के सहायक संचालक विभाग कार्यालय में क्लर्क पद पर कार्यरत गजानन कहाते नामक 47 वर्षीय कर्मचारी ने अपनी जान पहचान बड़े अधिकारी से होने का झांसा देते हुए लगभग 30 से 40 बेरोजगारों को विगत 2012 में ठगने के समाचार है। इस ठगबाजी का शिकार हुए गाड़गेनगर निवासी कैलाश दापुरकर की शिकायत पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने बीते मंगलवार को सहायक संचालक कार्यालय से गिरफ्तार किया था, जिसे गुरुवार को अदालत में पेश किए जाने पर उसे 10 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए हैं। अब पुलिस इस दिशा में जांच कर रही है कि गजानन को इस कारनामे के पीछे शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी का भी तो हाथ नहीं है। बीते अनेक वर्षों से स्थानीय माल्टेगिरी रोड पर बने मजीपरा के जलापूर्ति लाइन के वॉल किसी बड़ी अप्रिय दुर्घटना को अंजाम देने का न्योता दे रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यालय के सामने वाले मार्ग का विकास कार्य चल रहा है। एक ओर से मार्ग का निर्माण कार्य चलने से दूसरे मार्ग पर दोनों ओर से यातायात जारी रहता है, जिससे इस मार्ग पर दिन भर ही यातायात व्यस्त नजर आती है। और इसी व्यस्त मार्ग पर मजीपरा के जलापूर्ति लाइन के वॉल करीब 2 से 3 इंच रोड पर आ जाने से कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन मजीपरा अभी भी कुंभकर्णीय नींद से जागने का प्रयास ही नहीं कर रही है। या रस्त्यावरून प्रवास करणारे जितेंद्र मालवीय आपल्या सोबत आहेत। आपण त्यांना विचारू की नेमकं हा जो हॉल आहे या हॉल पासून नेमकी ही काय समस्या आहे आणि या सगळ्या समस्यामुळे काय होऊ शकतं। मला सांगा की नेमकं हे हॉल केव्हापासून बाहेर आहेत आणि या हॉलमुळे काय प्रॉब्लेम होऊ शकतो। हा वॉल 5-6 वर्षापासून इथंच आहे
इथं भोजनात येत नाही खड्डे आणि बाजूचा रोड नवीन चालू असल्यामुळे बांधल्यामुळे इकडे दोन्हीकडची वाहतूक याच रस्त्याने होते, त्यामुळे ॲक्सिडेंट होऊ शकते. कधी कधी आमच्या पायातही हा वॉल लागते, ठोकर होता लक्ष नसताना वर्दळ आहे, त्यामुळे आम्ही खूप परेशान झालेलो आहे. अनेकदा या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी महानगरपालिका असेल किंवा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण असेल, या सगळ्यांना या संदर्भात माहिती देऊनही या संदर्भात ठोस उपाययोजना राबवण्यात गेलेल्या नाहीत. या रस्त्यावर आपण पाहू शकता असंख्य नागरिक या रस्त्यावरून प्रवास करतात, असंख्य प्रवासी या रस्त्यावरून वाहन आपलं घेऊन जात असतात. या संदर्भात या प्रश्नासंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यासाठी दुसरेही दुचाकीस्वार आहेत. आपण त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत या प्रश्नासंदर्भात. काय सांगाल या हॉलच्या संदर्भात? आता मी अनेक वर्षापासून या रस्त्याने येत जात असतो आणि जाताना मी हे जे हॉल आलेला आहे पुढे, याच्यामुळे अपघात होऊ शकतो. तर हे जलप्राधिकरण आणि महानगरपालिका हे दोघांनी हे याच्याकडे थोडं लक्ष दिलं पाहिजे. जमिनीपासून वर आलेले महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे हॉल हे भविष्यात मोठ्या अपघाताला आमंत्रण देत आहेत. मात्र संबंधित प्रशासनाचं याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष आहे. या संदर्भात अजूनही नेमकं या येथील प्रवाशांच्या काय समस्या आहेत किंवा या हॉलमुळं काय होऊ शकतं या संदर्भात आपण चर्चा करणार आहोत. काय सांगाल याबद्दल? हा वॉल जो आहे हा रस्त्याच्या कमीत कमी 3 ते 4 इंच वर उंच आलेला आहे. त्यामुळे कदाचित एखाद्याचं जर लक्ष चुकून त्याच्याशी जर टक्कर झाली तर फार मोठे जीवितहानी होऊ शकते. त्याकडे पर्यायाने जीवन प्राधिकरण आणि महानगरपालिका यांनी दोन्ही विभागाकडून लक्ष देण्याची खूप अत्यंत गरज आहे. बडनेरा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक रवि राणा सहित युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विगत 2012 में अमरावती नागपुर राष्ट्रीय महामार्ग स्थित तिवसा में रास्ता रोको आंदोलन के दौरान आगजनी की घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में तिवसा की अदालत ने रवि राणा को 500 रुपए का जुर्माना सुनाया था, लेकिन विधायक राणा ने जुर्माना भरने के बजाय जेल में रहना ज्यादा पसंद किया. बताया गया है कि विधायक राणा के साथ उनके 27 कार्यकर्ताओं को भी जेल भेजा गया है. विधायक के इस निर्णय के बाद बीते मंगलवार की रात से कारागृह के सामने विधायक समर्थकों की भीड़ उमड़ने लगी थी, जिसे देखते हुए कारागृह के मुख्य द्वार से कुछ दूरी से आने जाने वालों की जांच तथा कड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया गया था. राजापेट थाना क्षेत्र के साईनगर परिसर में बुधवार की शाम उस समय सनसनी मच गई जब यहां के मधुसूदन कॉलोनी निवासी तथा शहर पुलिस यातायात विभाग में कार्यरत कर्मचारी ने अपने घर में फांसी लगाने की घटना सामने आई. मृतक पुलिस सिपाही का नाम दिनेश खड़से बताया गया है. इस घटना से जहां मधुसूदन कॉलोनी में चर्चाओं का बाजार गर्म है, तो यातायात पुलिस विभाग में भी तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त है. मामले की जांच फिलहाल जारी है. कुरुम में इन दिनों हजरत गौरेश शहीद बाबा के उर्स की धूम है. उर्स के इस मौके पर दरगाह कमेटी की ओर से भव्य ऑल इंडिया मुशायरा का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए कवि और शायरों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को खूब लुभाया. इस मौके पर मुशायरा आयोजक इमरान खान ने कहा कि मुशायरा कौमी एकता का प्रतीक है, जिसे हिंदू मुस्लिम समुदाय के श्रोता खूब पसंद करते हैं. दरगाह कमेटी की ओर से मुशायरा मुनाकिद किया गया था और बहुत ही कामयाब मुशायरा रहा. सभी लोगों ने इसमें दिल से सपोर्ट किया है. श्री क्षेत्र शेगावी राणा संत गजानन महाराज का 140वां प्रकट दिन महोत्सव आज पूरे अंबा नगरी में धूमधाम से मनाया गया. शहर के 52 से ज्यादा मंदिर में आज प्रकट दिन महोत्सव का आयोजन किया गया था. देवालयों को आकर्षक रोशनाई से सजाकर अलग अलग आयोजनों से प्रकट दिन महोत्सव मनाया गया. शेगावी राणा श्री संत गजानन महाराज को विदर्भ का सद्गुरु माना जाता है. समूचे विदर्भ में प्रकट दिन महोत्सव बड़े धूमधाम से आयोजन होता है. इसी तर्ज पर अम्बा नगरी में भी प्रकट दिन महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. आज शहर के अलग अलग 52 से ज्यादा मंदिरों में प्रकट दिन महोत्सव के तहत शोभा यात्रा, विजय ग्रंथ पठन, अभिषेक, होम हवन, महाप्रसाद समारोह का आयोजन किया गया. अलग अलग मंदिरों में हजारों भाविकों ने महाप्रसाद का लाभ लिया.
गजानन नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक गुरु गजानन नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक गुरु गजानन नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक गुरु गजानन नमो नमः। राजाधिराज योगीराज महाराजाधिराज योगीराज गुरु गजानन नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक गुरु गजानन नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक गुरु गजानन नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक गुरु गजानन नमो नमः। परब्रह्म सच्चिदानंद परब्रह्म सच्चिदानंद गुरु गजानन नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक गुरु गजानन नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक गुरु गजानन नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक गुरु गजानन नमो नमः। भक्त प्रतिपालक शिगानिवासी भक्त प्रतिपालक शिगानिवासी गुरु गजानन नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक 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 गुरु गजानन नमो नमः। राजाधिराज योगीराज महाराजाधिराज योगीराज गुरु गजानन
महाराजांचा 140वा प्रगट दिनोत्सव येथे साजरा होत आहे। आपण पाहू शकता की गजानन महाराजांच्या मंदिरामध्ये भाविकांची अतोनात गर्दी झालेली आहे। महाराजांचं दर्शन घालण्याकरता लोकांची एकच तंबळ आहे। गजानन महाराज संस्थांचा उत्कृष्ट असा सेवाधाऱ्यांचा जो संपूर्णपणे एक व्यवस्था आहे, ती रात्री जवळजवळ 1050 भजनी दिंड्यांचं येथे आगमन झालेलं आहे। जवळजवळ 900 पोलीस कर्मचारी संपूर्ण याची देखरेख करत आहेत। चोख बंदोबस्त आहे। मंदिरात आल्यानंतर जवळजवळ आपल्याला 4 तासाचा वेळ समाधी दर्शनाकरता लागून राहिलेला आहे। 2 वाजता गजानन महाराजांचा रजत मुखवटा हा गाव प्रदक्षिणेकरता निघणार आहे। तोपर्यंत पाहत राहा आमच्यासोबत व्हिडिओ जर्नलिस्ट समीर देशमुखसह महेंद्र मिश्रा, शेगाव। माझं नाव संतोष आनंदराव जाधव, बुलढाणा। आम्ही दरवर्षी बुलढाण्यावरून 10-12 जणे शेगावला पैदल गजानन महाराजाच्या दर्शनासाठी येतो। त्यामुळे आम्हाला वर्षभर सुख समाधानाने जातं। मी धनंजय विठ्ठल चक्रवर्ती, राहणार उंबरखेड। दर महिन्याला 25 वर्षापूर्वी मी सतत येतो। आजपर्यंत माझे पूर्ण कामं या शेगावच्या संत गजानन महाराजांमुळे झालेली आहेत आणि पुढे येत राहील। भागवत राजाराम गाडेकर, वेणी तालुका लोणार, जिल्हा बुलढाणा। मी 25 वाऱ्या पांढरी झाल्या वेणी ते शेगाव। माझा एक वेळा असा ॲक्सिडेंट झाला तर त्या 3 पलट्या जीप बंद झाल्या, तरी त्या गजानन बाबाला गणगण गणात होते ना गणन बा सुखरूप जीव वाचला। बालाजी सुदामराव शिरगोळे, राहणार नांदुसा, तालुका जिल्हा नांदेड। आम्ही सतत 9 वर्षे झाले येतो इथं। महिन्याला आमच्या इथून एक माणूस येत असते। पंचगवान से कपास लेकर आकोट जा रहे मेट्रोडोर चालक से एक व्यक्ति ने देवरी फाटे तक लिफ्ट मांगी थी, जिससे चालक ने उसे वाहन में बैठा लिया। इसी बीच बारसूला फाटे के पास मेट्रोडोर का टायर फटने के कारण वह पलट गया तथा इस दुर्घटना में एक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग मामूली रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद वाहन चालक ने इस बात की जानकारी तत्काल दहीहांडा पुलिस को दी, जिससे पुलिस मौका वारदात स्थल पर पहुंची तथा घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। किसी भी व्यक्ति के जीवन का इस नश्वर संसार में वक्त बंधा हुआ नहीं है। मौत किसे कब अपना शिकार बना ले कहा नहीं जा सकता। ऐसी एक घटना दहीहांडा पुलिस थाने के अंतर्गत घटी, जब एक व्यक्ति ने देवरी फाटे तक मेट्रोडोर चालक से लिफ्ट मांगी, किंतु उसे ज्ञात नहीं था कि मौत उसका बीच में राह देख रही है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पंचगवान से मेट्रोडोर क्रमांक MH43F571 का चालक कपास लादकर आकोट की ओर जाने के लिए दोपहर के समय तकरीबन 1 बजे निकला था। इसी बीच नेर फाटे के पास मोहल्ला निवासी अबरार खां, कयूम खां देवरी फाटे तक पहुंचने के लिए वाहन व मेट्रोडोर पलट गया। इस दुर्घटना में अबरार खां वाहन के नीचे आ जाने के कारण उसकी जगह पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार आकोट निवासी अब्दुल साजिद अब्दुल हक तथा पंचगवान निवासी मतीन घायल हो गए। दुर्घटना के बाद वाहन चालक ने इस बात की जानकारी तत्काल दहीहांडा पुलिस थाना तथा वाहन मालिक के साथ ग्रामवासियों को दी, जिससे पुलिस निरीक्षक सतीश वनारे तत्काल अपने सहयोगियों के साथ मौका वारदात पर पहुंचे। मृतक को शवविच्छेदन तथा घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आकोट से हमारे संवाददाता साजिद सौदागर की यह रिपोर्ट। मृत्यू झालेला आहे अबरार खां, हे खाली ट्रक आपले 407च्या खाली पडलेला होता। पडल्यानंतर आम्ही ट्रकच्या साहाय्याने आणि गावच्या मदतीने पाष्टूच्या लोकांच्या मदतीने घेऊन त्याला बाहेर काढला आणि प्रेत ग्रामीण रुग्णालय येथे घेऊन आलो। आता पुढील कारवाई सुरू। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई तरोताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VCN न्यूज़। नमस्कार।